हाय। मैं हूँ रामशंकर सिंह और इस वक्त हूँ मैं अपने सेट पर। शो कर रहा हूँ मैं एक जिसका नाम है ना उम्र की सीमा हो फॉर स्टार भारत। और आप ये देख रहे हैं, ये मेरा मेकअप रूम है। आज जब मैं अपने सेट पे था तो हमारे को एक्टर जिन्होंने अभी अभी शो ज्वाइन किया है उसमें वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। और वो मुझसे आके मिले, उन्होंने मेरे कुछ ऑडिशन वीडियोस देखे थे पहले, तो उनको वो पसंद आए थे और वो कहीं ना कहीं उन वीडियो से भी उन्होंने कुछ सीखा है। तो उन्होंने मुझसे अपनी बातें शेयर की। कुछ उन्होंने एक छोटी सी प्रॉब्लम के बारे में मुझे बताया जो आए दिन कई सारे एक्टर्स फेस करते हैं। बहुत सारे ऐसे एस्पायरिंग अपकमिंग एक्टर्स जो नए हैं, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस वक्त एक्टिंग के बारे में, और कई सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं कुछ वक्त से। मतलब उनको काम भी मिल रहा है, काम कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है कि ये एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन उन्हें मिला नहीं है। तो आज हम थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे, वो प्रॉब्लम क्या है। आपको भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब भी हम कोई मोनोलॉग परफॉर्म करते हैं, कोई भी सीन में हम कुछ कैरेक्टर निभाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि जब हम वो लाइंस बोल रहे हैं ना, तो वो रियलिज्म की तरफ नहीं जा रहा है, वो रियलिटी नहीं दिखती है उसमें। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, जब आप परफॉर्म करते हो तो ऐसा लगता होगा आपको कि जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो वो रियल इमोशंस नहीं आ रहे हैं। आप कैमरा ऑन करके उसके सामने खड़े हो, लाइंस बोल रहे हो, पर वो फील नहीं आ रहा। अब कुछ मिसिंग मिसिंग सा लगता है हमेशा। ऐसा लगता है कि बस मुझे लाइंस मिली है तो मैंने रट के लाइंस बोल दी, क्योंकि ये मेरा काम था, मुझे ऑडिशन वीडियो बनाना था, तो मैंने रट के लाइंस परफॉर्म कर दिए। और जब तक एक खुद जैसे आप एक्टर हो, आपको खुद ही फील नहीं आ रहा, आप खुद कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो अपने कैरेक्टर से, आपके खुद के इमोशंस नहीं आ रहे हैं उसमें, तो बाकी ऑडियंस या जो लोग आपकी वीडियो को देख रहे हैं वो लोग कैसे कनेक्ट करेंगे। ज़रा सोचिए आप खुद कि अगर मैं कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ और मैं खुद उससे कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो जो लोग मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, जो लोग मेरी परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, वो लोग कैसे कनेक्ट करेंगे उससे। तो कैसे हम ऐसा ऐसा कोई टेक्निक हमें मिल जाए, कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे कि हम जो भी बोले वो रियल लगे, ऐसा ना लगे कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। तो उसके सॉल्यूशन में मैंने उनको कुछ बताया था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका हमें ध्यान रखना होता है परफॉर्म करते समय, जिससे आपकी एक्टिंग रियल लगेगी। लेकिन एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप कैमरा ऑन करते हैं, जैसे मैंने एक फ्रेम बनाया है अपना, एक कैमरा ऑन किया है, अब मैं यहाँ पे बैठ के ऑडिशन वीडियो बना रहा हूँ। ऑडिशन वीडियो बनाते समय आप जब भी सामने देख रहे हैं लेंस की तरफ, आप उसको ये मत सोचिए कि ये कैमरा है। आप ये सोचिए कि ये वो इंसान है जिससे आप बात कर रहे हैं। अब सिर्फ सोचिए मत। कई लोग यही करते हैं ना कि हाँ हाँ ठीक है, मैंने मान लिया सामने कैरेक्टर है। अगर आप किसी से बच्ची से बात कर रहे हैं तो हम मान लिया कि मैंने एक छोटी सी बच्ची है और मैं उसको देख रहा हूँ, और यहाँ से मान लिया। मानो मत, देखो। एक होता है कि मैंने मान लिया कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, और एक मैं एक्चुअली उस बच्ची से बात कर रहा हूँ। तो अभी जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं मान रहा कि यहाँ पे कोई एक कैमरा लगा है, एक लेंस है। मैं एक्चुअली में बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनको मैं देख पा रहा हूँ इस वक्त। उसी तरीके से लेट्स सपोज आप कोई सीन परफॉर्म कर रहे हो जहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है जिससे आपको बात करना है, तो आप इमेजिन करो, डिटेल में उसको अच्छे से देखो, अपनी आंखों के सामने देखो और उसको रियल बनाओ। आप ये देखो कि आप एक बच्ची से बात कर रहे हो, उस बच्ची की हाइट क्या है, उसका कलर क्या है, उसने कैसे कपड़े पहने हैं, उसने बाल कैसे बनाए हैं, वो हंस रही है, रो रही है, और उसको देखो, पूरा डिटेल के साथ देखो। तो जब आप उसको देखोगे ना, तो वो चीज़ आपके लिए रियल है और आप रियल में उसे कनेक्ट करो, क्योंकि आप सामने किसी को देख रहे हो। लेकिन जब आप किसी को देखते नहीं हो और सिर्फ लाइंस बोलते हो,
तो आप कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आपकी फीलिंग्स ही जनरेट नहीं होंगी उस तरीके से। तो जब आप खुद कनेक्ट नहीं करोगे, आपकी फीलिंग्स रियल नहीं होंगी, तो वो आपकी आंखों में दिखेगा कि आप फेक कर रहे हो। तो जो ऑडियंस आपको देख रही है वो भी कभी कनेक्ट नहीं हो पाएगी आपकी बातों से। एक होता है कि हम सिर्फ मानते हैं कि कोई है, और एक होता है कि हम किसी को सच में देख रहे हैं। बहुत फ़र्क होता है। तो जब आप एक्चुअली में किसी से बात करते हो तो उसके रिएक्शंस का भी वेट करते हो, उस साइलेंस को सुनते हो, पॉजेस को सुनते हो, है ना। जब आप कुछ देखते हो तो एक्चुअली में देखो, जब आप कुछ सुनते हो तो एक्चुअली में सुनो। अब जैसे मैंने से पूछा, बेटा खाना खाया आपने? नहीं खाया? क्यों? अरे क्या हुआ? जरूरत नहीं बेटा। अब मैं यहाँ पे जो भी रिएक्शंस दे रहा हूँ उसका मतलब है कि मैं सामने उस बच्ची का रिएक्शन देख रहा हूँ। मैं उसको रोते हुए देख रहा हूँ, उसके चेहरे पे रिएक्शंस आ रहे हैं, उसका बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूँ, और उसके हिसाब से मैं खुद रिएक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली कनेक्टेड हो सकता हूँ उस बच्ची से। तो जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमें सामने वाले का रिएक्शन भी देखना है और उसके हिसाब से हमें रिएक्ट करना है। तो जब मैं एक्चुअल में किसी को देखूंगा तभी मैं उसे कनेक्ट कर पाऊंगा। अगर मैं उसको नहीं देखूंगा, जस्ट ऐसी कि हाँ हाँ ये कैमरा में मान लेता हूँ बच्ची है, अब मैंने लाइन्स रटी हुई हैं, कुछ लाइन्स याद किया और मैं परफॉर्म कर देता हूँ, तो वो रियल फील कभी आएगा ही नहीं, आपका एक्ट कभी रियल लगेगा ही नहीं। तो जो आप देखो, रियल में देखो, उसकी हाइट, उसकी बॉडी, उसके कपड़े, उसके हाथ, उसके पैर, सब कुछ रियल में देखो। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप कभी सड़क पे चल रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि कोई पागल आदमी किसी से हवा में देख के कहीं पे कुछ बात कर रहा है, कुछ भी बात कर रहा है, गाली दे रहा है, अच्छी चीजें बोल रहा है, कुछ खराब बोल रहा है, और वो कितना रियल लगता है जब आप उसको दूर से देखते हैं। आपका भी मन करता है कि अरे ये किससे बात कर रहा है, कौन है सामने। आप भी मजबूर हो जाते हो एक पल को, आपको लगता है कोई है क्या, इतना रियल किससे बात कर रहा है। या अगर आपकी तरफ इशारा करके ऐसे जैसे कुछ बात कर रहा है, तो मुझसे बात कर रहा है क्या, आप पीछे पलट के देखते हो, किसको बोला ऐसे, क्यों क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपको यकीन हो जाता है कि वहां पे कोई है। वो इतना रियल होता है, वो इतना नेचुरल हो जाता है, क्योंकि आपको क्यों लगता है ऐसा? तो वो जो आदमी, पागल आदमी किसी की तरफ इशारा करके बात कर रहा है या हवा में बात कर रहा है, आपको भी लगने लगता है कि कोई है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि कोई सामने है। तो जब वो कंफर्म हो जाता है कि कोई सामने है और वो एक्चुअली में किसी को देख रहा है, तो हमें भी लगता है कि वो सच में किसी को देख रहा है, जबकि वहां रियल में कोई नहीं है। उसको कोई दिखाई दे रहा है कि कोई है वहां पे, अपने दिमाग में उसने कुछ इमेज बना लिया और वो उससे बात कर रहा है कंटिन्यूसली। बस हमें इसी को यूज करना अपनी एक्टिंग में, कि हमें सच में किसी को देखना है यहाँ पे। तो जब जैसे पागल आदमी को यकीन था कि कोई सामने है और वो उससे बात कर रहा था, तो हमें भी वो रियल लगा। उसी तरीके से हम भी सामने देख के बात करेंगे और सामने किसी को देखेंगे। जब हमें यकीन हो जाएगा कि कोई है, तो सामने वाले को भी यकीन हो जाएगा कि कोई है, ऑडियंस को भी। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि पहले आपको यकीन करना पड़ेगा कि कोई है। जिस वक्त आपको यकीन हो जाएगा कि सामने कोई है और आप उससे बात कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी फीलिंग्स भी आएंगी, आपके इमोशंस भी आएंगे, आप उस कैरेक्टर को देख पाओगे, आपकी सारी बातें रियल लगेंगी, नेचुरल लगेंगी। आपको नेचुरल लगेगा तो सामने वाले को भी नेचुरल लगेगा, रियल लगेगा।